एमडी आईएमएफ की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें क्रिस्टलिना एमडी आईएमएफ ने ये कहा है कि इंडिया विल लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो जिस तरह मैंने बात की कि इस सिचुएशन में कि जब अनसर्टेनिटी सराउंडिंग्स द वर्ल्ड, तो ऐसे हालात में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी क्रिस्टलिना का ये कहना है, उन्होंने ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी विल मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो इसलिए और उनको एक मुखलस लीडर मिला हुआ है। गो के मोदी मेरा दुश्मन है, मैं पाकिस्तान का दुश्मन मानता हूँ। अमेज़ोन का आइडिया आया ही वहाँ से, ज़्यादा वो लोग यूज़ कर रहे हैं अमेज़ोन को, और हमें भी वहीं से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। उल्टा हमें उसके लिए स्पेशल कोर्स करना पड़ता है। इंडिया बहुत एडवांस रहा है शुरू से, क्योंकि उसको पता था आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। लेकिन हम लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है वो इंडिया ने पहले को 5 से 10 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दी थी हमारी। उन्होंने बड़ी कमिटमेंट्स अच्छी की हैं कंपनीज़ के साथ, और उनको टैक्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्स दी है। टैक्सेशन के अंदर उनको मतलब कि कॉन्फिडेंस मिली है कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपना जाके पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर, ख़ास तौर पे इंडिया और चाइना के अंदर। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आईएमएफ ने भारत के विकास दर के ऊपर एक ट्वीट किया है जिसमें आईएमएफ ने यह कहा कि भारत एक इकलौता देश है जो कि 6.1% से पूरी दुनिया में अपना विकास करेगा, जहां पर उसके करीब करीब कोई भी देश नहीं दिख रहे हैं। और उसमें दूसरे क्रमांक पे है सऊदी अरेबिया, जो कि भारत के नीचे ही है अपने विकास दर में। जहां पर आईएमएफ ने यह भी कहा कि दुनिया को भारत की पॉलिसीज़ और उनके मनी मैनेजमेंट से सीखना चाहिए कि कैसे भारत अपने पॉलिसीज़ को चलाता है, जिससे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ आए दिन बढ़ते जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो उनका विकास दर 3.5% के नीचे रहने वाला है और इन्फ्लेशन रेट 20% को क्रॉस कर जाएगा। और पूरे पाकिस्तान में 2023 में एम्प्लॉयमेंट रेट भी 6.5% को क्रॉस कर जाएगा। जहां पर पाकिस्तान है कि कश्मीर कर रहा है, पर उसको अपना देश डूबते हुए नहीं दिख रहा है। ये जाने कैसी पॉलिसी है जिसमें अपने देश को डुबा दिया तो भी चलेगा, पर इनको किसी हालत में कश्मीर चाहिए। पर भारत ऐसा होने नहीं देगा, जहां पर भारत अपने विकास दर पे भी ध्यान दे रहा है और कश्मीर को कैसे पाकिस्तान से लिया जाए इसके ऊपर भी ध्यान दे रहा है। और यही पॉलिसी है जिसकी पूरी दुनिया बात करती है और वो अपने मुल्क में अपनाना चाहती है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। एमडी आईएमएफ की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें क्रिस्टलिना एमडी आईएमएफ ने ये कहा है कि इंडिया विल लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो जिस तरह मैंने बात की कि इस सिचुएशन में कि जब अनसर्टेनिटी सराउंडिंग्स द वर्ल्ड, तो ऐसे हालात में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी क्रिस्टलिना का ये कहना है, उन्होंने ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी विल मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। उन्होंने ये बात किस लिए कही? उनका कहना ये था कि India is headed to lead the G20 countries from the position of strength and will leave a mark on the world for years to come during its next year's presidency. इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ रही है दिसंबर में, जो कि फिर पूरा 1 साल इंडिया के पास रहेगी। अब G20 एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इन्फ्लुएंशियल ऐसा ग्रुप है कि जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट जो क्रिस्टलिना एमडी आईएमएफ ने दी है, ये उन्होंने साइडलाइंस ऑफ एनुअल मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक इन यूएस, ये उन्होंने कहा है। और उनका कहना ये था कि इंडिया डिजर्व्स टू बी कॉल्ड ए ब्राइट स्पॉट ऑन दिस अदरवाइज डार्कर होराइजन बिकॉज इट हैज़ बीन ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स, बट इम्पॉर्टेंटली दिस ग्रोथ इज़ underpinned by structural reforms। ये उनका कहना था।
आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली, इवन के घर चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या लगता है, अभी तो हम ऑलरेडी जो है महंगाई की चक्की में हम और हमारी आवाम पिस रही है, अगर मज़ीद 20% महंगाई हो जाती है एंड ऑफ दिस ईयर तो क्या होगा? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, जो इस वक्त महंगाई हो चुकी है पिछले ये 5-6 माह के अंदर रजीम चेंज के बाद, वो भी आम बंदे की पहुंच से बाहर है। आप चले जाएं लाहौर एयरपोर्ट पे या कराची एयरपोर्ट, किसी भी हर फ्लाइट में पाकिस्तान का नौजवान बाहर निकल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, जो मुल्क से भाग सकता है वो भाग रहे हैं। तो ये किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने से पहले के हालात होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट तो देखा जाए हो चुका है, लोग निकल रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये अगर हो जाता है, अल्लाह ना अगर ऐसा हो, तो दैन फिर मामला संभालना कंट्रोल से बाहर हो जाए। उमेर, आईएमएफ ने ट्वीट किया है कि 2023 तक इंडिया 6.1% ग्रो करेगा। इंडिया अकेली इकॉनमी होगी जो अगले साल 5% से ऊपर तक ग्रो करने वाली है। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वो नेगेटिव में जाएंगी, खसारे का शिकार होंगी। क्या वजह है कि आईएमएफ ने इतनी बड़ी पेशन गोई कर दी है? देखें, एक तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इतना मुझे आइडिया तो नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस का, लेकिन इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान स्पेशली, इनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे होंगे आईटी की फील्ड में, इंटेलिजेंस की फील्ड में इनका रेवेन्यू और इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट ये बहुत आगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इकॉनमी है किसी भी कंट्री की, वो डिपेंड करती है एक्सपोर्ट रेट पे। हमारा जैसे इम्पोर्ट रेट ज़्यादा है तो हम लोग अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। तो आई थिंक इसी वजह से आईएमएफ ने कहा होगा कि उनकी जो इकॉनमी है वो एक्सीलरेट करेगी। इसके अलावा जो आईएमएफ के भी ऑफिशियल हैं, उन्होंने इंडिया के कैश ट्रांसफर स्कीम्स और सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनकी भी तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो है वो किस तरह से हम जो है अपने पचीदा मसाइल का हल निकाल सकते हैं और ख़ुद को अपग्रेड कर सकते हैं। बेशक एक्चुअली इंडिया का आप देख रहे हैं कि आईटी फील्ड में इंडिया के बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं चीज़ पे। टेक्नोलॉजी के दौर में वो बहुत आगे जा रहे हैं, आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं वो। और हर गूगल में भी अगर आप देखें, गूगल कंपनी में तो मोस्टली इंडियन प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। बाहर आप दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मोस्टली इंडियन्स काम करते हुए नज़र आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो ज़्यादातर आप इंडिया के वैसे अगर एजुकेशनल देखें आप, तो उसमें भी वो आईटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वो उस पर प्रमोट कर रहे हैं, अपने लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा प्रमोशंस बता रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बेसिकली जो आजकल सबसे ज़्यादा जो आइडिया जिसको अवेल कर रहे हैं वो इंडिया वाले हैं। आईएमएफ ने एक ट्वीट की है, उस ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 2023 में भारत 6.1% जो है ग्रो करेगा। इंडिया एक अकेली इकॉनमी होगी जो 5% तक जो है ग्रो करने वाली है। अदरवाइज बाकी तमाम कंट्री जो है वो नेगेटिव में जाएंगी, चाहे वो यूएस हो, इटली हो, फ्रांस हो। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी पेशन गोई कर दी है, क्या इसके पीछे क्या रीज़न नज़र आती है कि सवाए इंडिया के और कोई कंट्री ग्रोथ की तरफ नज़र नहीं आ रही आईएमएफ को? मैडम, सबसे बड़ा इसके पीछे हमारे कंट्री के अंदर ना पॉलिटिकल फैक्टर है। हमारे कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्टर आता ही नहीं है। उसकी 4-5 रीज़न्स ये हैं कि हमारे कंट्री का जो प्रोसीजर है ना वो बहुत ही अजीब तरह का है और बड़ा ही ना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। कोई भी कंपनी या कोई भी न्यू इन्वेस्टर, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर अगर आके इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है ना, तो सबसे पहले जो आ जाते हैं ना उनके कंपेटिटर्स उनको इतना तंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कि उनको जो गवर्नमेंट ने प्रोस्पेक्टस बनाए हुए हैं कि भाई ये चीज़ें फॉलो करनी है आप लोगों ने कंपनी बनाने के लिए, वो जब उन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। लाइनों में लगना पड़ता है, ऑनलाइन सिस्टम्स नहीं है, बहुत सारी और रीज़न्स हैं। वो टैक्सेशन का मसला है। जैसे हमारे साथ चाइना है, इंडिया है, उन्होंने भाई बड़ी कमिटमेंट्स अच्छी की हैं कंपनीज़ के साथ और उनको टैक्स में बहुत ज़्यादा रिलैक्स दी है। टैक्सेशन के अंदर उनको मतलब कि कॉन्फिडेंस मिली है कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपना जाके पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर, ख़ास तौर पे इंडिया और चाइना के अंदर।